गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी शारीरिक एफिशिएंसी को मापने के लिए कुछ टेस्ट दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट है वो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये हमारे जो हृदय या दिल की एफिशिएंसी को चेक करता है, उसकी नर्व्स को या जो रक्त वाहिकाएँ हैं या हृदय वाहिकाएँ हैं उनकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए ये टेस्ट है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट 1943 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विकसित किया गया। यह हृदय वाहिकाओं की तंदुरुस्ती के लिए निर्मित टेस्ट है। इस टेस्ट में व्यक्ति 20 इंच ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ना व उतरना होता है, यानी 4 या 5 स्टेप बना लिए जाते हैं सीढ़ी नुमा लकड़ी के, उनके ऊपर फटाफट से चढ़ना और उतरना होता है। यह प्रक्रिया या कहीं सीढ़ियाँ भी हों चाहे उन सीढ़ियों पर भी इसको किया जा सकता है। तो यह प्रक्रिया लगभग 1 मिनट में 30 की पुनरावृत्ति की दर से करनी चाहिए। थकावट होने तक 5 मिनट तक लगातार करनी चाहिए। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमें वो स्कोर प्राप्त होता है जो व्यक्ति की फिटनेस को दर्शाता है। तो इसमें ये कुछ इक्विपमेंट दे रखे हैं, फिर उसके बाद उसका तरीका जो मैंने आपको बताया वो यही है। तो रॉकफोर्ट टेस्ट और ये भी ऐसे ही है। और उसके बाद ये आ गया सिट एंड रीच। इसमें ये इस तरह कुर्सी के ऊपर बैठ जाना होता है, पैरों को पंजों को ऊपर उठा के। और ये सारे टेस्ट मैंने +2 वाले उसमें भी करवाए हुए हैं, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहाँ देखेंगे ना तो उसके ऊपर लिखा होगा रॉकफोर्ट टेस्ट, और ये सारे आप उसमें सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे। और ये बड़े आपको आसान भी नज़र आएंगे इसमें। उसके बाद ये इसमें दे रखा आगे, ये छोटे छोटे टेस्ट हैं, ये 2-2 नंबर के या 3-3 नंबर के आएंगे, बस 1 नंबर का आ सकता है। बैक स्टैच टेस्ट है ये। इसमें ये देखो, ये नीचे से हाथों को बायां हाथ नीचे से ऊपर की और ऊपर से बायां हाथ नीचे की ओर, इन दोनों को टच करना होता है। ये गोमुख आसन की तरह का एक आसन होता है, ठीक है। सिट एंड रीच, चेयर सिट एंड रीच प्रशिक्षण वरिष्ठ नागरिकों के निचले शरीर की लचक, विशेषतः घुटनों के पिछले हिस्से की मांसपेशियों की लचक को मापने हेतु किया जाता है। घुटनों के पिछले हिस्से की मांसपेशियों की लचक अच्छे आसन तथा गतिशीलता के लिए आवश्यक है। इसमें चलना, स्टेयर क्लाइंबिंग, दौड़ना आदि शामिल होता है। तो इसमें लिखे हुए हैं ये इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ए चेयर अबाउट 17 इंचेस 40 सेंटीमीटर हाइट, और दूसरा है रूलर, पैमाना, ठीक है। प्रक्रिया क्या है, व्यक्ति कुर्सी के किनारे पर बैठ जाता है, पर पैर फर्श तक पर, जबकि दूसरा पैर घुटने सीधे रखते हुए सामने की ओर फैलाए जाते हैं। एडी फर्श पर तथा टखना 90% पर झुकता है तथा हाथ दूसरे हाथ पर रखा जाता है। व्यक्ति को सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की सलाह दी जाती है तथा कूल्हों से मुड़ते हुए पैरों के अंगूठे तक झुकता है। कमर सीधी तथा सिर ऊपर रखे, झटकेदार क्रियाओं, जल्दबाजी में की गई गतिविधियों से दूर रहे तथा दर्द होने पर स्ट्रेचिंग ना करे। घुटनों को सीधा रखे तथा इस अवस्था में 2 सेकंड रुके। यदि उंगलियों के पोर पैर के अंगूठे को छू लेते हैं तो स्कोर 0 होता है। यदि पैर के अंगूठों को नहीं छू पाते तो स्कोर नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। यदि ये पैर के अंगूठे को स्पर्श करके उससे भी आगे निकल जाएं तो पॉजिटिव होता है। ये देखो, ये झुक के ये पैरों के अंगूठों को छूने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें इसका टेस्ट है। तो इसको कोई ज़्यादा लंबा आपको डिस्कस करके समझाने की नहीं है। अब आगे उसके बाद बैक स्ट्रेच देखते हैं। ये दिया हुआ है, देखो बैक स्ट्रेच टेस्ट। ऊपरी बैक स्ट्रेच प्रशिक्षण शरीर के ऊपरी भाग विशेषकर कंधों की लचक का मूल्यांकन करता है।
कंधों की लचक कुछ विशेष कार्य के रूप के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कंघी करना, ड्रेस की चेन बंद करना, सीट बेल्ट लगाना आदि। इसे वरिष्ठ नागरिकों की कार्य क्षमता फिटनेस जांचने के लिए तैयार किया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है ये क्या चाहिए आपको, एक पैमाना चाहिए, बस एक फीता या कोई भी एक। तो इसको करने की प्रक्रिया क्या है, यह प्रशिक्षण खड़े होकर एक हाथ से सिर के पीछे की ओर, कंधे से ऊपर की ओर, पीठ के ऊपर ले जाते हुए पीठ से मध्य की जितना हो सके वहां तक ले जाएं। अपनी हथेलियों को स्पर्श करें और उंगलियां नीचे, हाथ की उंगलियां ऊपर की ओर, ऊपरले हाथ की नीचे की ओर एक दूसरे को छूने का प्रयास करना चाहिए। अपने दूसरे हाथ की हथेली को बाहर की ओर रखते हुए उंगलियों को ऊपर की ओर करके और हाथ को पीठ के पीछे ले जाएं और जितना हो सके उतना ऊपर की ओर ले जाते हुए दोनों हाथों और बीच की वाली उंगलियां जो है वो एक दूसरे को छूने का प्रयास करें। घुटने को सीधा रखे हुए 2 सेकंड तक इसी अवस्था में रहें। तो ये इसको जो है ये आपका जो है बैक टेस्ट होता है। तो ये गोमुख आसन के अंदर भी इसका विस्तारण होता है। तो उसके बाद आता है ये नेक्स्ट टेस्ट है जो स्किन फोल्ड टेस्ट। स्किन फोल्ड टेस्ट शरीर सामान्य मोटाई का पता लग जाता है। हमारे शरीर की अलग अलग जगहों से शरीर की वसा का मापन स्किन फोल्ड कैलिपर्स की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ये एक क्लिपर ऐसे आते हैं जिसपे जो स्किन फोल्ड क्लिपर्स के नाम से जाने जाते हैं। सही समय का माप लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अतः माप लेने से पहले माप लेने वाली जगह को सही ढंग से चिन्हित कर लेना चाहिए। अपने बाएं तथा बाएं हाथ को तर्जनी उंगली व अंगूठे से स्किन फोल्ड को शरीर से बाहर की ओर खींचें। यानी जैसे वो एक बोलते हैं ना अच्छी चूंटी, जो आप चिंकुटी काट के और उसको मांस को आगे की ओर खींच के और उसके बाद ये क्लिपर लगा के तब उसको टेस्ट को किया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, और एक बार पढ़ेंगे तो रीडिंग लेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।